एक स्कूल में एक आदर्श छात्र था। वो हमेशा सबसे पहले स्कूल आता था, कभी देर नहीं करता था और उसके अंक हमेशा पूर्ण होते थे। गणित प्रतियोगिताओं में सी यून हमेशा पहला स्थान पाता था और यंग बिन हमेशा उसके पीछे रहता था। यंग बिन पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन वो हमेशा गलत दोस्तों के साथ रहता और अक्सर अन्य छात्रों को सताता था। यंग बिन लगातार दूसरों को परेशान करता और शोर मचाता रहा। आखिरकार सी यून सहन नहीं कर पाया और शांत स्वर में उसे चुप रहने को कहा। उस तनावपूर्ण क्षण में जब यंग बिन और सी यून आमने सामने थे, अचानक बेसबॉल क्लब का एक सदस्य कक्षा में आया और बोला, सूहो कौन है? एक छात्र चिल्लाया कि उसकी प्रेमिका को परेशान किया गया और पूरा बेसबॉल क्लब तुरंत सूहो पर टूट पड़ा, लेकिन सूहो शांत भाव से उन्हें एक एक करके ससेवलियोते उड़ा दिया। उस बड़ी अव्यवस्था के बाद सी यून शांति से घर लौट आया। उसका पिता मुस्कुराकर उसका स्वागत करता, पूछता कि क्या उसने फिर से पहला स्थान पाया। फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर महिला को देखकर वो बाहर चला गया। कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रही महिला ऑनलाइन लेक्चर दे रही एक अध्यापिका थी और वो सी यून की मां थी। शारीरिक शिक्षा की कक्षा में सभी छात्र शारीरिक प्रशिक्षण कर रहे थे और सी यून, जो उन सब में सबसे कमजोर था, अपने सहपाठियों के लिए मजाक का पात्र बन गया। स्कूल के शौचालय में यंग बिन के गिरोह ने सी यून का गला पकड़ रखा था, लेकिन जैसे ही एक शिक्षक अचानक आ गया, उन्होंने तुरंत उसे छोड़ दिया। अगले दिन एक नया छात्र स्कूल में स्थानांतरित होकर आया और वह था बम सोक, जिसने अपने पुराने स्कूल की हिंसा से बचने के लिए यहाँ दाखिला लिया था। जैसे ही सी यून और यंग बिन के बीच तनाव फिर से बढ़ा, सोहो जो सो रहा था अचानक उठ खड़ा हुआ और स्थिति को शांत करने के लिए हस्तक्षेप किया। उस रात यंग बिन का गिरोह एक क्लब में शराब पीते हुए सी यून को खत्म करने की योजना बना रहा था। क्लब से बाहर निकलते ही यंग बिन ने उस गोली के बारे में पूछा और उस आदमी ने कहा कि इसका असर चक्कर और गहरी नींद लाता है। अगले दिन यंग बिन ने बम सोक को बुलाया। यंग बिन जानता था कि बम सोक अपने पिछले स्कूल में हिंसा का शिकार था और उसने उसे धमकाया, अगर पिटाई से बचना है तो ये गोली सी यून की गर्दन पर चिपका दो। परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले बम सोक ने सी यून की गर्दन पर थप्पड़ मारा और गोली को टेप से चिपका दिया, फिर धीरे से कहा, माफ करना। वहाँ एक कीड़ा था। परीक्षा के दौरान सी यून ने अपने शरीर में अजीब सा महसूस किया। वो तुरंत बाहर गया, चेहरा धोया और फिर कक्षा में वापस आ गया। जब उसने अपने उत्तरों की जांच की तो सी यून को एहसास हुआ कि उसने वो सवाल गलत कर दिया जिसे वो स्पष्ट रूप से जानता था और उसका गुस्सा धीरे धीरे उबलने लगा। वो इतना गुस्से में था कि उसने अपना चेहरा बार बार बेरहमी से थप्पड़ मारना शुरू कर दिया और रुक ही नहीं पाया। वो अपनी सीट से उठा और यंग बिन के गिरोह की ओर चल पड़ा, मन ही मन न्यूटन का दूसरा नियम दोहराते हुए। वो शांतिपूर्वक कदम बढ़ा रहा था और उसके मन में केवल एक ही बात गूंज रही थी, बल द्रव्यमान और त्वरण के समानुपाती होता है। सिर्फ एक पेन और किताब से लैस होकर सी यून ने यंग बिन के गिरोह को बेरहमी से पीटा और यहाँ तक कि लड़ाई के दौरान भी उसने अपनी शानदार बुद्धि का इस्तेमाल किया। जैसे ही सी यून यंग बिन पर अंतिम प्रहार करने वाला था, सूहो अचानक उठ खड़ा हुआ और सी यून को गैओरे उछा दिया। सी यून ने पूछा, तुम बीच में क्यों आ रहे हो? और सूहो ने धीरे से जवाब दिया, बस काफी है। सी यून ने सूहो पर भी हमला करना शुरू कर दिया। क्या सी यून और सूहो के बीच की इस लड़ाई को रोका जा सकता है?